दरिया रावी जो कल तक मोहब्बत का गीत गाती थी, आज वही दरिया उजड़ी बस्तियां दिखा रहा है। ये दरिया जो कल तक जिंदगी का सरचश्मा था, आज वही दरिया खौफ और तबाही का बाइस बना हुआ है। ये दरियाई रावी पंजाब की तहजीब, शायरी और माशियत की रूह, किसानों की अनथक मेहनत और सूफिया की महफिलें जो कल तक यहाँ पे बनपती थी, आज ये दरिया तबाही और खौफ का मंजर पेश कर रहा है। ये सिर्फ पानी का रेला ही नहीं, बल्कि इंसानी ख्वाबों, मेहनतों और यादों का जनाजा है। रावी के किनारे आबाद गांव, खेत और बस्तियां इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो कि डूब चुकी हुई हैं। इस दरिया ने शादरा, कसूर, शेखपुरा और इसके मुजाफती इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया है। तो नाजरीन, इस वक्त आप दरिया रावी में देख रहे होंगे कि किस तरीके से लोग एक दूसरे की मदद और इमदाद में मशगूल हैं। ये वो लम्हा है जब इंसानियत अपने असल रूप में सामने आती है। पानी की बेरहम मौजों के दरमियान हमारे पुलिस एहलकार, खवातीन पुलिस और वो नौजवान जो अपने घरों को छोड़कर दूसरों की जिंदगियां बचाने के लिए निकले हैं, ये सब हमारे असल हीरो हैं। ये लोग न रंग देखते हैं न नस्ल देखते हैं, सिर्फ इन्हें एक ही लफ्ज का पता है, वो है इंसानियत। दरिया रावी के किनारे आज भी कहानियां बह रही हैं। कुछ कहानियां आंखों में आंसू लिए, कुछ कहानियां उन माओं की आंखों में जो कि अपने बच्चों का मुस्तकबिल इन पानी में डूबता हुआ देख रहे। हुकूमती इदारे और फलाही तंजीमें इमदाद पहुँचाने की कोशिश कर रही हैं। कश्तियों के ज़रिए लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है, राशन बांटे जा रहे हैं और आर्जी कैंप लगाए गए हैं। मगर हकीकत ये है कि मुतासरीन की तादाद इतनी ज़्यादा है कि हर मदद कम पड़ती है। इन्हें सिर्फ खुराक और पानी ही नहीं, बल्कि उम्मीद और सहारा भी चाहिए। हम सब के लिए दरिया हमारा दुश्मन नहीं है, हमारी ज़िंदगी है। लेकिन अगर हमने इसे संभालने की तदबीर ना की तो यही ज़िंदगी तबाही में बदल जाएगी। वक्त ये है कि हम कुदरत के साथ जंग नहीं करें, बल्कि अमन का रिश्ता कायम करें। आइए सुनते हैं इन लोगों की ज़ुबानी जिन्होंने सैलाब का बोझ अपने ऊपर उठाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नेम है आपका? बशीर। सर, आप बता सकते हैं कि अब तक आपका कोई जानी माली नुकसान किस हद तक हो चुका है? ये साथ की बादियाँ थी, सारी रुड़ गई, पानी इतना बह रहा था तो इतना नुकसान हो गया है। ये पानी इतने घर तबाह हो चुके हैं, ये मेहरबानी करें या इनका कुछ कर दें। आप हुकूमत ने अब तक इसमें क्या किया है आपके ख्याल से? मतलब अभी तक कुछ नहीं किया। मरियम ने ये इधर राउंड लगाया था, वो देखा उन्होंने आकर, फिलहाल कुछ नहीं, इतने जानवर तबाह हो गए सारे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, इस वक्त यहाँ पे हमारे पास मौजूद यहाँ पे जो रिहाइश गाह हैं, जो यहाँ पे मौजूद रहते हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे कुछ सवालात पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नेम है आपका? अवैस। सर, आप बता सकते हैं कि इसकी अभी तक जो गुज़िश्ता हालात यहाँ पे क्या थे? यहाँ पहले बहुत ज़्यादा पानी था, ऊपर जो सामने नज़र आ रहे हैं पिलर्स, इसके ऊपर तक पानी गया हुआ था। अब 2-3 दिन से गुज़िश्ता रोज़ ये पानी कम हो गया है, तो बाकी आपके सामने ही सब कुछ। बता सकते हैं कि हुकूमत ने अब तक आपका क्या इमदाद की है, क्या उन्होंने आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं अभी तक? देखें, हमारे साथ तो अभी तक कोई भी उन्होंने ताउन नहीं किया, ना कुछ कोई नज़र आ रहा है कि हमारे साथ कोई ताउन करेगा। तो ऐसे ही लोग ज़लील हो रहे हैं। आप कोई मैसेज देना चाहें लोगों को इस मौके पर कि लोगों को ये करना चाहिए? देखिए, लोगों को चाहिए कि एक दूसरे का साथ दें। तो नाज़रीन, ये कह रहे हैं कि हमें लोगों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए और यकजहती का मुज़ाहरा करना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर हम आज एक कौम बनकर इस नागानी आफत का, इस नेचुरल डिसास्टर का सामना करेंगे, तभी हम एक जान, एक जिस्म। तो जी नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद एक और रिहायशी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ पे क्या हालात चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नेम है आपका? मोहम्मद रियाज। सर, बता सकते हैं कि अब तक लोगों का कितना जानी और माली नुकसान हो चुका है? इस इलाके में तो जो सामने आबादी देख रहे हैं फरखाबाद की, जो रावी के अंदर है, जिन लोगों ने रावी के अंदर मकान, उन्हीं का नुकसान हुआ। वल्लाह यहाँ पे कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ इस इलाके में। आगे पीछे का कुछ कह नहीं सकते, आगे भी काफ़ी नुकसान हुए, पीछे भी काफ़ी नुकसान है होया। ज़रिया हमारी जो फसलें हैं ना, उनको ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। यहाँ जो देहाती लोग हैं, उनके मकानों को, उनके घरों को भी नुकसान पहुँचा है, या उनके मुआशी वगैरह को भी नुकसान पहुँचा है। सर, आप बता सकते हैं कि अब तक किस इदारे ने ज़्यादा आपकी इमदाद की है? यहाँ तो मुख्तलिफ इदारे सारे ही आते रहे। अब वहाँ पे अपना गर्ल्स स्कूल है, उसके अंदर जो के लॉकिन जो बैठे हुए हैं, उनसे मालूम हो सकता है कि वो कौन कौन सा इदारा है। हम तो सभी इदारों को देखते हैं, वो कोई सारे ही आ रहे हैं इधर। तो इमदाद किसी ने की या नहीं की, मेरे इल्म में नहीं है ये। सर, आप बता सकते हैं कि यहाँ पे गुज़िश्ता सूरत हाल क्या थी कल या परसों? यहाँ से तकरीबन 2,40,000 के क्यूसेक के करीब पानी चला है।
वो आप देख रहे हैं निशान अभी नज़र आ रहे हैं। ये तकरीबन मेरे ख्याल से हमारी लाइफ में हमने 88 का फ्लड देखा इधर, उसके बाद 2014 में गालिबन इतना पानी आया था, उसके बाद ये 9 साल के बाद फिर इतना पानी आया है। और हमारी हुकूमत से यही अपील है इस रावी को आबाद रखें, और ये चलती भी खूबसूरत लगती है, वरना ये रेत का टीला था, एक गंदा नाला होता था इधर। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सर आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारी आवाम को कि इस वक्त आवाम को ये करना चाहिए? हमारी आवाम से ये अपील है कि ये जो इधर के रिहायशी दरिया के अंदर आबादियाँ बनाती हैं ये ना बनाएं, क्योंकि ये रावी की जगह है, ये किसी भी वक्त ले सकती है अपनी जगह। जो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आहंगे इनकलाब के होस्ट चांद अली शाकिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह साहब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर बता सकते हैं कि इस नागानी आफत के पीछे क्या मुहर्रकात हैं? जी देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि ये हमारी अपनी ही जो करतूतें हैं या हमारी हुकूमत की नाअहलियाँ हैं या जो हमारे लोगों की नाअहलियाँ हैं वही हमारे सामने आई हैं कि हम लोगों ने दरिया का रास्ता रोकने की कोशिश की। हमने वहाँ पे अपने देहात आबाद किए, हमने सोसाइटीज़ बनाई, वहाँ पे हमने मुख्तलिफ़ तरह के जो है ना वो आबादियाँ बनाई, जिससे हमने दरिया का रास्ता रोकने की कोशिश की है। तो दरिया ने बस ये है कि दरिया ने अपना रास्ता छुड़वाया है। दरिया कभी भी अपना रास्ता नहीं छोड़ता, तो दरिया ने अपना रास्ता छुड़वाया है। दरिया ने जो भी तबाहकारियाँ की हैं इसके पीछे हमारे बिजनेसमैन हजरात ही हैं, हमारे मुकामी आबादी ही है, और मेन इसके पीछे हमारी हुकूमत भी है कि जो नाकाम रही है लोगों से ये जगह खाली करवाने में। जिनका कहना है कि हमने कुदरत के साथ छेड़छाड़ की है, हमने कुदरत के खिलाफ कानून बनाए हुए थे। तो सर आप बता सकते हैं कि आप सुबह के यहाँ पे मौजूद हैं, तो बता सकते हैं क्या हालात वगैरह यहाँ पे लोगों के हुए हैं, कितना जानी और माली नुकसान हो चुका है? जी मिस, मैंने यहाँ पे विज़िट किया है, लोगों से जो मैंने राय ली है, यहाँ पे मुकामी आबादी है, ये शादरा का मेन पुल है, तो यहाँ पे लोगों के घरों में पानी चला गया था, गलियों में पानी चला गया था, इवन के लोगों की छतों तक पानी पहुँच चुका था, जिसमें काफ़ी माली नुकसान लोगों का काफ़ी ज़्यादा हुआ है। जानी नुकसान बहुत कम है, लेकिन माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है कि लोगों के घर डूब गए हैं, जानवर बह गए हैं, और इसके साथ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना माली नुकसान हुआ है। तो यही सुबह से देखने में जो मेरे नोटिस में चीज़ आई है वो यही है। तो नाज़रीन जैसे कि आपने देखा कि इस हालात की वजह से लोगों के बहुत से नुकसान हो चुका है, बहुत सा जानी नुकसान हो चुका है, बहुत सा माली नुकसान हो चुका है, जिसका हम हक अदा नहीं कर सकते। तो सर आप बता सकते हैं कि इसका क्या हल हो सकता है, क्या इसके पीछे सोल्यूशन हो सकता है कोई? जी देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि हमें आइंदा से ये सबक लेना चाहिए कि हमें दरिया का रास्ता नहीं रोकना, और हुकूमत को चाहिए, चूँकि इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बंद नहीं बना सकते, हम यहाँ पे डैम नहीं बना सकते। अगर ये हमारा सतलुज है या चनाब है या जो रावी रिवर है, इनके ऊपर हम डैम तो नहीं बना सकते, लेकिन हमें इस तरह से करना चाहिए कि हमें अपनी मुकामी आबादी को इससे दूर रखना चाहिए कि किसी भी वक्त अगर पानी भारत छोड़ता है, जो कि वो हमेशा से करता आया है कि जब हमें पानी की ज़रूरत होती है तो वो पानी बंद करने की धमकियाँ देता है, जो पीछे वॉर भी हुई है इसीलिए हुई है। तो और जब वो मानसून का मौसम आता है तो वो पानी छोड़ देता है, तो हमें चाहिए कि उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहें अपने माइंड को। ये पिछले 70 साल से 75 साल से होता आ रहा है ऐसा, तो हमें नेक्स्ट टाइम के लिए अब ये सबक लेना चाहिए कि हमें कोई ना कोई इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए कि हम अपनी मकामी आबादी को इनसे दूर रख सकें। सर कोई ऐसा मैसेज जो इस वक्त आप आवाम को देना चाहें इस हालात में? देखें, यहाँ पे एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि देखें, वापसी 38 साल बाद भी हो सकती है। आप रावी को ही देख लें, और हर वापसी खुश आइंद नहीं होती। कुछ वापसियाँ अपने साथ तबाहकारी और बर्बादी भी लेकर आती हैं। तो जी नाजरीन जैसे कि आपने देखा कि वापसी ज़रूर होती है। तो अच्छा सर मुझे ये बताएं कि ये जो आफत है नागानी आफत, ये कितनी और तबाही अपने साथ लेकर आ सकती है? देखें, ये तो अभी डिपेंड करता है, जो कि मौसम की सूरत हाल देखते हुए अभी भी हवा चल रही है, बारिश का इम्कान है, तो ये बादल हैं, तो ये डिपेंड करता है कि मौसम के हालात कैसे रहते हैं। और डेफिनेटली अगर बारिशें ज़्यादा होती हैं, जो कि पहले ही मामूल से बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, तो डेफिनेटली तबाही ज़्यादा हो सकती है। लेकिन चूँकि यहाँ पे पिछले दिनों में पानी का तकरीबन 1,38,000 का रेला गुजरा है, अभी जो मौजूदा पानी है ये तकरीबन कोई 70 से 80 हज़ार या मैक्सिमम 90,000 क्यूसिक का रेला है। तो उम्मीद है कि जैसे जैसे पानी कम हो रहा है तो इन फ्यूचर जो है ना ये चीज़ें नॉर्मल होने की तरफ जाएंगी, लेकिन अभी कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि मौसम आइंदा दिन है इनमें कैसा होता है। हाँ, अलबत्ता जो है ना ये रावी के का तो नहीं हम कह सकते, लेकिन सतलुज और जो चनाब है वो काफ़ी ज़्यादा तबाही कर सकते हैं, जो कि वो कर भी रहे हैं। चनाब है
وہ چنیوٹ والی سائڈ پہ، اور اسی طرح سے وہ جنگ والی سائڈ پہ کافی زیادہ تباہی کر رہا ہے کہ اس میں 200 سے زیادہ 300 سے زیادہ مویشی بہ گئے ہیں، اور اس کے ساتھ تقریباً 1769 جو موضوعات ہیں وہ اس وقت زیر آب ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم ستلج کو دیکھیں تو وہ قصور کی طرف اور گنڈا سنگھ کی طرف کافی زیادہ تباہی کر رہا ہے۔ تقریباً قصور کے ارد گرد دریا ستلج کے جو گاؤں ہیں، تقریباً 107 سے زیادہ گاؤں اس وقت زیر آب ہیں۔ ہاں وہ تباہی کر سکتے ہیں، لیکن راوی مجھے امید ہے کہ اب نارمل ہونے کی طرف حالات جائیں گے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ لوگ کس طریقے سے یہاں پہ سروائیو کر رہے ہیں، کس طریقے سے ان حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ دریا ہمارا دشمن نہیں ہے، یہ ہماری زندگی ہے اور ہمیں چاہیے اس کو سنبھال کے رکھنا۔ تو ناظرین، اس طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہمیں فالو کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ پہ سب سے پہلے پہنچے۔ شکریہ۔